ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन का सही लाभ उठा के हम प्रॉपर एटीट्यूड अपने में ला सकते हैं ताकि हम भक्ति में पूरा लाभ उठा सकें। तो 8 पॉइंट्स हैं, समय कम है तो गो थ्रू फास्ट। तो सबसे पहले है कि जैसे प्रभुपाद ने बोला कि अपने मन को इतना स्वस्थ रखना चाहिए कि हम हमेशा जीवन की हर परिस्थिति में जीवन के लक्ष्य को पहचान सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सत्वगुण में मन को रखें। तो मन को सत्वगुण में रखने के लिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 13वें अध्याय का 4था श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि 10 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको अनुकूल करके हम अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। ये है आगम आप प्रजा देशा काला कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रों तो संस्कारो दशैते गुण हेतव। तो शास्त्रों के गुण, जल, बच्चों या सामान्य जनता से संगति, स्थान, विशेष, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार, संस्कार के अनुसार प्रकृति के गुण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रधानता प्राप्त करते हैं। किस प्रकार के हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के जल के साथ हम जल का सेवन कर रहे हैं, जल से स्नान कर रहे हैं, किस प्रकार के लोगों की संगति कर रहे हैं, कौन से स्थान में है, क्या समय है, क्या कर्म है, कैसा जन्म है, किसका ध्यान कर रहे हैं, कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, क्या संस्कार है, इससे हमारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण निर्धारित होगा। तो हम सब देख सकते हैं कि इन 10 ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि हम या तो सही ढंग से करेंगे तो सत्वगुण ला सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण। इसके बाद हमारे जो मानसिकता निर्भर करती है वो हमारे संग पर निर्भर करती है। कैसे हम संग कर रहे हैं भक्तों का, किन प्रकार के लोगों का हम संग कर रहे हैं, कितना हमें श्रद्धा है भक्तों में, गुरु में। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे पुरुषोत्तम, वो प्रभुपाद को मसाज कर रहे थे और टीवी पर देख रहे थे कैसे अमेरिका चांद पे पहुंच गई है। तो प्रभुपाद ने बोला कोई भी चांद पे नहीं जा सकता। तो पुरुषोत्तम प्रभु को बहुत विश्वास था आधुनिक विज्ञान में, तो उनका हृदय टूट गया। ये हमारे गुरुजी बड़े पिछड़े हुए देश से हैं, वृद्ध अवस्था में हैं, ये क्या जानेंगे तकनीकी कितनी प्रगति हो गई है। तो उनकी श्रद्धा कट गई और वो इस्कॉन छोड़कर चले गए कि नहीं, अमेरिका तो चांद पे गया है, हमारे गुरु बोल रहे नहीं, तो उन्होंने त्याग दिया। लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं गया चांद पे। इसी ढंग से प्रभुपाद ने हिप्पीज को प्रचार किया और काफ़ी हिप्पीज के पुराने संस्कार फिर से आ जाते थे, फिर से वो बाल बढ़ा लेते थे। प्रभुपाद सबको मना करते थे, नहीं कुछ मानते थे कुछ नहीं। एक बार प्रभुपाद जब भारत से वापस आए तो मुकुंद उनको रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे, तो मुकुंद ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तो प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा और प्रभुपाद बोला वो यू आर लुकिंग लाइक अ ऋषि। तो मुकुंद बड़े खुश हो गए, प्रभुपाद खुश हो गए मेरे से। लेकिन प्रभुपाद बार बार उनकी दाढ़ी को देखते थे, तो मुकुंद जी को लगा कुछ गड़बड़ है। तो मुकुंद ने प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद डू यू लाइक दिस। प्रभुपाद ने अपने मुंह पे हाथ रखा, नो आई लाइक दिस। सो मुकुंद जी ने तुरंत दाढ़ी साफ करवाई। तो कोई ऐसे थे जिन्होंने प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया और प्रभुपाद को प्रसन्न किया और फिर भक्ति में आगे बढ़े। तो कैसे हम भक्तों का संग कर रहे हैं बहुत निर्भर करता है, उससे हमारी मानसिकता बनती है। तीसरा है कैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, किस प्रकार के हम परिवार से आए हैं, बहुत निर्भर करता है। हम लोग अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, कैसे कैसे हमारे परिवार में वातावरण रहा। अक्सर देखते हैं जिन परिवारों में माता पिता में आपस में प्रेम है, अच्छा वातावरण है, वहाँ के बच्चे बड़े ज़्यादा आश्वस्त, सिक्योर और प्रेम करने वाले, उनकी अच्छा व्यक्तित्व निखर के आता है। और जहाँ पे क्लेश का वातावरण है, लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ बच्चे बहुत इनसिक्योर, सहमे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स माइंड हो जाता है उनका। तो बहुत कुछ निर्भर करता है किस प्रकार की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। श्रीला प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हैं कि कैसे वो जब वो सुबह उठते थे तो पिताजी को घंटी बजाते हुए देखते थे, सोते थे तब पिताजी को मंदिर में देखते थे, और कैसे साधु जन घर में आया करते थे। तो सब कुछ निर्भर करेगा किस प्रकार की अपब्रिंगिंग में। तो ये था तीसरा कारण। चौथा, बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी मानसिकता कैसे बनेगी, हम किस प्रकार के गाइडेंस में हैं, है ना। हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का जब इतना अपमान हुआ तो बहुत क्रोध में आए अपनी माता सुनीति के पास। सुनीति को सुनकर बहुत दुख हुआ। सुनीति ने पहला वचन बोला
कि इस अवस्था में किसी का भी अमंगल मत चाहना, नहीं तो उसमें पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि उसको श्राप दें, क्रोध अपना जाहिर करें। बोले नहीं, आप किसी का अमंगल मत चाहना। तो इतना सुंदर उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया कि आपको अपने जीवन की इच्छाएं पूरी करनी है तो आप भगवान की शरण में जाओ। तो अच्छी गाइडेंस। इसी प्रकार से हम देखते हैं महात्मा प्रभु वैंकूवर मंदिर के प्रेसिडेंट थे और महात्मा प्रभु पहले से म्यूजिशियन थे बहुत। तो महात्मा प्रभु ने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि आज के युवाओं को आकर्षित करने के लिए हम एक रॉक बैंड खोलते हैं और बहुत फेमस हो जाएंगे और फिर उनको हम प्रचार करेंगे। उनको बहुत अच्छा आइडिया लग रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को फेमस नहीं बनना, हमारा काम है कृष्ण को फेमस बनाना, तो कोई रॉक बैंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो महात्मा प्रभु कह रहे हैं हालांकि मैं ये नहीं चाहता था मैं फेमस बनूं, मैं चाहता था कि रॉक बैंड फेमस बन के फिर हम प्रचार करें, लेकिन प्रभुपाद मेरे इनर मोस्ट डिजायर को समझ गए, क्योंकि मेरी पहली इच्छा थी बहुत फेमस म्यूजिशियन बनूं। तो प्रभुपाद ने बोला कोई आवश्यकता नहीं। तो जब अच्छी हमें गाइडेंस मिलती है, हम अच्छे वरिष्ठ भक्तों के गाइडेंस में होते हैं, तो फिर हम उसका लाभ उठा के अपनी मानसिकता सही कर सकते हैं। पांचवा है कि अपनी मानसिकता को तैयार करने के लिए प्रार्थनाएं बहुत मदद करती हैं। हम हरिनाम का जप शुरू करने वाले हैं, कीर्तन शुरू करने वाले हैं, हम सही मानसिकता में, सही चेतना में आ सकते हैं प्रार्थनाएं करके। धाम में जा रहे हैं, प्रार्थना करके। पवित्र नदी में, कुंड में स्नान करने से पहले हम प्रार्थना करें। इस बार हम पीछे कुंभ में गए थे, शाही स्नान का दिन था, बहुत भीड़ थी, तो हमारा सौभाग्य था कि उसी समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी आए थे स्नान करने के लिए और सब कूद गए, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज काफी देर तक खड़े प्रार्थना करते रहे। उसके बाद उन्होंने फिर आचमन किया, बहुत प्रार्थना की। तो किसी भी चीज का हम सही लाभ उठा सकते हैं, उसके महत्व को जान के क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। केवल अचेत अवस्था में कुछ भेड़ चाल में सब नहीं है। तो बहुत प्रार्थनाओं से मदद मिलती है ना। और गुरु के पास जा रहे हैं सेवा के लिए, महाप्रसाद का सेवन कर रहे हैं, तो प्रार्थनाएं करें। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपने लिविंग नेम्स बुक्स में लिखते हैं कैसे हम हमें अपने आप को संबंध ज्ञान में हमेशा स्थित रख सकते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ। सुबह उठते ही हम प्रार्थना करें, अपने आप को याद दिलाएं कि मैं कृष्ण का एक अंश हूँ, आज एक और दिन मुझे मिला भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को धन्यवाद दें। फिर पूरा दिन जो भी कार्य करें, वो जीव गोस्वामी को कोट कर रहे हैं कि भक्ति, हर कार्य भक्ति बन जाएगा अगर उस कार्य को शुरू करने से पहले हम कृष्ण को अर्पित कर दें। तो ये ध्यान रखिए, प्रार्थना करें कि कृष्ण एक समर्पण, इसको आपको समर्पण कर रहा हूँ। और ये सब कुछ करने के बाद रात को जब विश्राम करें, फिर एक प्रार्थना बोलें, है ना। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है जिसमें वो प्रार्थना आती है। तो आप सब इसका उच्चारण कर सकते हैं मिलके, बोलिए प्लीज, सब बोल सकते हैं। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष सौभाग्य के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए, ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो रात को सोने से पहले ये प्रार्थना का याद करके उच्चारण कर सकते हैं कि आज मैंने जो भी कार्य किया अपने शरीर, मन और वाणी से, शुद्ध चेतना से आपको समर्पित। तो क्या हुआ, पूरा दिन आपका कृष्ण कॉन्शियस हो गया। सुबह उठे, आपने प्रार्थना की, हर कार्य करने से पहले आपने कृष्ण को स्मरण किया, गुरु का स्मरण किया, और रात को सोने से पहले आपने किया। तो कैसे हुआ, इतना सुंदर, है ना। तो 5वां था ये। इसके बाद है कि हर कार्य, किसी कार्य को हम रिचुअलिस्टिकली ना करें, उसको प्रेजेंट, उसमें स्थित होकर करें, उसके महत्व को जानते हुए करें। तो फिर वो एक सही मानसिक स्थिति में हम आ जाते हैं, है ना। और इसके बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे हम सूर्य मंगल आरती भी उठते हैं तो अच्छे ढंग से उसका उच्चारण करें, गुरु अष्टकम का मतलब जाने, गुरु पूजा का मतलब हम मनन करें, तो एक सही मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है पूरे दिन के लिए। और फिर 7वां है कि सही मानसिक स्थिति निर्भर करेगी सही शारीरिक स्थिति पे भी, है ना। शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। हम सबका अनुभव है, थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ होता है, सारी फिलॉसफी हम भूल जाते हैं। बहुत पीड़ा हो रही है, नहीं हो पा रहा, कुछ हृदय मन नहीं करता सही ढंग से जप करने के लिए, वो करने के लिए। तो जैसा अन्न वैसा मन, सही डाइट ले, सतोगुणी डाइट, भगवान को भोग लगा के वैसा मन।
विदेशों में अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ खोखलापन महसूस करते हैं तो खूब खाते हैं, इसलिए वहाँ ओबेसिटी, मोटापन समस्या है, और ये स्ट्रेस का लक्षण है। तो अपने कुछ पूरा खालीपन महसूस हो रहा है तो कैसे दूर कर ज़्यादा खाएंगे, और वो भी क्या करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, फटाफट खाएंगे, तो क्या बनते हैं, बीमारियाँ आती हैं, मोटापन आता है, मन और ख़राब होता है। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें मालूम है प्रसाद सेवन करना है, प्रसाद में भी उन वस्तुओं को लें, सतोगुणी आहार, और जो हमें शरीर को स्वस्थ रखे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सही ढंग से मन के उससे कर सकते हैं।